समय सार 17-18 नंबर की गाथा, इस पर हमने विचार किया। कुछ बातें जो इसमें उभर कर सामने आई वो थी अभिन्न साध्य साधक की, दूसरे नंबर मोक्ष मार्ग का क्रम, ज्ञान, श्रद्धा, आचरण, और तीसरे नंबर की बात जो बहुत ही मार्मिक कि आबाल गोपाल सभी को यह आत्मा अनुभव में आ रहा है। मतलब वो सहज है। अगर आत्मा की शुद्धता को हम स्वभाव मानते हैं, सभी मानते हैं, तो स्वभाव का अभाव कभी होते ही नहीं। पॉइंट समझ में आया? शुद्धता क्या है भैया? जीव का स्वभाव है ना। और अगर वो स्वभाव है तो जैसे सुगंध वो फूल का स्वभाव है, तो कब कब फूल सुगंधित रहेगा, दिन में कि रात में? भारत में कि अमेरिका में? बोलो कब कब रहेगा? अगर फूल का स्वभाव सुगंध है और वो सुगंध हमेशा है, तो आत्मा का स्वभाव शुद्धता है, तो वो चीज भी हमेशा। पॉइंट समझ में आया? अनुभूति की जब भी बात आती है तब हमें बड़ी अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं परेशान करती हैं। ज्ञान की अनुभूति, स्वात्मानुभूति, इतना अगर हमारे अंदर में बैठ जाए तो आबाल गोपाल सबके अनुभव में आ रहा है, ये बात हमें आश्चर्यकारी नहीं है। लेकिन अनुभूति के नाम पर हमने अलग अलग लोगों के समाधि के अलग अलग एक्सपीरियंस बचपन से सुने, कथाएं पढ़ी हैं, और हमें ये लगता है कि कुछ अलग हटके होगा तो आत्मानुभवन होगा। कॉमन हो गया तो थोड़ी कोई आत्मानुभवन कहलाएगा। कुछ चमत्कार सा हो, कुछ हल्का फुल्का लगे, कुछ लाइट लाइट हो, कुछ एकदम लो ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी का अनुभव हो जाए, ना जाने कितनी भ्रांतियां हमारी इस आत्मानुभवन के नाम से जुड़ी। सहज अनुभूति वो आत्मानुभूति है, ये ख्याल में आ गई। बराबर। अब उसमें अनुभूति में भी दो भेद हो गए। कौन कौन से? एक तो आबाल गोपाल को आनंद के बगैर होने वाली ज्ञान की अनुभूति, और ज्ञानियों को आनंद सहित होने वाली ज्ञानानुभूति। दो बातें समझ लो बस। क्या बोला? आबाल गोपाल कौन है? बच्चों की बात है, मतलब वो हमारी भी बात है, हम भी उसमें आ गए, है ना। तो हमको भी आत्मा की अनुभूति तो हो रही, लेकिन कैसी अनुभूति हो रही? आनंद के रहे। बोले कैसी अनुभूति हो रही? देखो समझो ना, जैसे कि हम बैठे ना, यहाँ पर बैठे हैं, तो ये बैठे की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही? अब उस पर ध्यान जाए नहीं जाए, लेकिन अनुभूति में तो चल रहा है। ये चटाई पे आप लोग बैठे हो, इसका ज्ञान है कि नहीं है? बोले है ना। अगर नहीं होता तो हट जाए तो तुरंत ठंडक का ज्ञान हो जाता कि नहीं होता? तुरंत गड़बड़ हो जाती कि नहीं होती? तो जब हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता तब भी उसका ज्ञान चल रहा कि नहीं चल रहा? यानी ज्ञान होना और उस पर ध्यान होना, ये दो अलग अलग चीजें हो गई कि नहीं हो गई? समझ में आएगी? ज्ञान और ध्यान अलग अलग। ज्ञान होता रहता है, लेकिन उस पर अगर एकाग्र ना हो तो उस जाति का सुख दुख वेदन नहीं होता। सीधी सी बात। समझ में आया कि नहीं है? जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं और जो बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं, एक आप अंतर उनमें समझोगे कि जो वास्तव में पढ़ने के रुचिवंत होते हैं, उनके आगे पीछे थोड़ा बहुत शोर शराबा भी होता रहे तो उनकी बहुत ज्यादा तारतम्यता टूटती नहीं। मैडम क्यूरी का जो एक मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी कि जब वो पढ़ने बैठती थी
तो उनके आजू बाजू वाले उनको कुर्सी लगा देते थे, उसके मतलब ये कुर्सी लगा दिया, फिर उसके ऊपर ये रख दिया, गद्दे तक ये सब रख देते थे। उनको बाजू में कुछ पता नहीं, जब उठती थी तो सब गिर जाते थे। वह इतना सब कुछ हो जाता था तो भी उन्हें उसका आजू बाजू का ध्यान नहीं। ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि वो कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है, लेकिन उपयोग आगे वहां गमन नहीं करता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? और ऐसा अपने साथ में भी अनेकों बार होता है। पढ़ने के टाइम में नहीं हुआ होगा, नोट गिनने के टाइम तो हुआ होगा। है, कोई पिक्चर देखते हो 3-3 घंटे की सिनेमा हॉल में जाकर, बाजू में कौन बैठा है देखते तक नहीं हो, विचार कर कितने बीत रागी। है? अच्छी पिक्चर हो तब की कंडीशन है, खराब हो तो फिर भले ही बात अलग। है कि बाजू में कौन बैठा है, हाउसफुल होता है, बराबर समझ में आया, एक सीट खाली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो सीट नहीं मिली तब तक देख लिया तो देख लिया आजू बाजू, और उसके बाद तो कौन कहाँ कैसा क्या कर रहा है कुछ भी पता नहीं। मतलब ज्ञान ही कुछ भी, देखो मतलब सब अपने अपने सबका थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो होता है, वो थोड़ा सा भी ऑड बिहेव करे तो ध्यान में आ जाता है, लेकिन वो भी मगन रहे अपने में, आप भी अपने मगन में रहो तो 3 घंटे बाजू में रहते हो तो भी कोई परिचय नहीं। यानी ज्ञान तो हो रहा था लेकिन उस जाति का कोई परिणमन नहीं हुआ, इसीलिए उससे सुख दुख का वेदन। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर वो कुछ बेकार बिहेव करे तो तुरंत ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान ही नहीं होता, सीधे बैठो, ये क्या कर रहे हो, बहुत जोर जोर से हंसने लगे, बहुत जोर जोर से फोन पे बात करने लगे, अथवा कोई और विचित्र कार्य करे तो तुरंत मतलब ज्ञान पहले भी हो रहा था लेकिन उस तरफ ज्ञान गमन नहीं कर रहा था, इसलिए सुख दुख का वेदन नहीं हो रहा। बात आ रही कि नहीं आ रही? यानी यहां ये बात समझना है कि ज्ञान होना और ज्ञान का ज्ञान होना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ज्ञान होना और ज्ञान का ज्ञान होना ये दो चीजें अलग अलग। हाँ, समझ में आया कि नहीं है? ज्ञान होना और ज्ञान का ज्ञान होना ये तो अलग चीज है। अभी जो आपको हो रहा है आबाल गोपाल सबको वो ज्ञान हो रहा है। भाई हम जा रहे हैं, कौन जा रहा है? मैं, तो मैं का ज्ञान हो गया, मैं का ज्ञान, मैं जान रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, ज्ञान हो रहा है। वो तो स्वभाव है, जैसे फूल का सुगंध स्वभाव है, बराबर कोई भी चीज हो रही है अपने अपने रूप में घटित हो रही है, वैसे इसका भी ये स्वभाव है ज्ञान होने का। तो ज्ञान तो जीव का स्वभाव, और जो सबको जाने वो तेरे खुद के जानने में ना आए, ऐसा तो होता नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ज्ञान होना वस्तु का स्वभाव है, इसीलिए वो स्वभाव तो हमेशा रहेगा। लेकिन ज्ञान का ज्ञान होवे और ज्ञान में अज्ञानता जन्य विकार ना मिले, बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से, ज्ञान ज्ञान ही रहे, उसमें अज्ञानता जन्य विकार ना मिले, जब ये आपकी तैयारी होती है तब वो ज्ञान आनंद का जनक होता है। किसका जनक होता है? आनंद का जनक। लॉटरी लगने से आनंद होता है क्या? लॉटरी तो दुनिया में लाखों की लगती है, मुझे लॉटरी लगी, ज्ञान से आनंद नहीं हुआ, ज्ञान में अपनापन जुड़ा तब आनंद हुआ। चोरी होने से दुख होता है क्या? नहीं। मेरे घर में चोरी हुई तो दुख, थप्पड़ लगने से दुख होता है क्या? अरे मर्डर हो जाता है तो दुख नहीं होता मैं तो, लेकिन मुझे कोई आंख भी दिखा दे तो दुख हो जाता है। क्यों? अपनापन। यानी सुख और दुख जो हो रहा है
सुख और दुख जो हो रहा है बाहर में अपनापन करके मात्र दुख ही हो रहा है, और अपने से अनजाने रहकर ना सुख हो रहा है ना दुख हो रहा है, और अपने में अपनापन करके सुख हो रहा है। ये बात समझ, क्या बोला फिर से समझ, तीनों के और चौथी भी बताना हो तो वो उसके साथ जोड़ सकते हैं। नहीं देखो बताता हूँ बात को, समझो फिर से समझो जरा। पहले नंबर क्या बोला, पर में अपनापन, अपनापन बोला ना, तो अपनत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, इष्ट बुद्धि, अनिष्ट बुद्धि, जितनी भी सारी फॉरेन की बुद्धियां है ना, फॉरेन की बुद्धि समझ गए ना, जो स्वभाव नहीं है वो, ये आपने बुलाई है, ये है नहीं कुदरत वास्तव में। मतलब जो जो सिद्धों के नहीं है वो वास्तव में हमारा भी नहीं है। एक सीधी गणित समझना, सिद्ध किसी को भला बुरा नहीं मानते तो हम भी सिद्ध की सगी संतान हैं। क्या बोला, सिद्ध की हम कौन है, सगी संतान हैं, सिद्धत्व के वैभव के पूरे पूरे अधिकारी हैं। हम कोई सौतेले थोड़ी हैं कि आधा हमको देना आधा ना दे, है समझे। हम कौन है, सिद्ध की सगी संतान है, यानी सिद्धों का जो पूरा वैभव है वो किसका है, हमारा, और जो सिद्धों का नहीं है वो हमारा भी नहीं। अब सिद्धों में ज्ञान दिखता है, बोले दिखता है, दर्शन दिखता है, आनंद है, बोले है, शक्ति है, बोले है, अनंत गुण है, बोले है। अब राग है, नहीं है, द्वेष है, नहीं है, ईश्वरिक बुद्धि है, नहीं है, अज्ञानता है, नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि है, नहीं है। यानी जो सिद्धों का नहीं है वो मेरा भी नहीं, और जो मेरा नहीं है बराबर, जो सिद्धों का नहीं है मेरा भी नहीं है, तो भी मैं पकड़ के बैठा हूं, तो मतलब मैंने कहीं से उधार का लिया है और उसका रेंट बड़ा भारी पड़ रहा है। किराए पे लेकर आए हो तो कर्जा चुकाना पड़ेगा, और वो कर्जा क्या है, बड़ा भारी, और चार गति तो कुछ नहीं, अनंत काल निगोद का जो है उसको तो क्या कहें। सच बता रहा हूं, कभी थोड़े से भी सचेत होकर जब निगोद की अवस्था का विचार करते हैं ना, तो ख्याल में आता है, ओ हो यहाँ 5, 10, 20 साल के चक्करों में ऐसे पड़े हैं कि अनंत काल का महाखड्ड जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। सच बता रहा हूं, ये बड़ा पीड़ांतक विचार होता है। नरक तक स्वीकार है हमें, क्योंकि वहां संगी होकर जाएंगे, सम्यक दर्शन का अवसर है। क्या बोल रहे हो, अभी जो बाहर से देखोगे ना तो आपको निगोद समझ में नहीं आएगा, और नरक महा दुखदाई लगेगा, त्रियंच महा दुखदाई लगेगा। लेकिन हम कह रहे भैया ये भी स्वीकार है, क्यों, क्योंकि यहाँ सम्यक दर्शन का अधिकार है। लेकिन निगोद तो अनंत काल, आचार्य भगवान भी कहते हैं कि उसकी काल की सैकड़ों सैकड़ों परावर्तन निकल जाए, परावर्तन कल्पकाल निकल जाए, तुम चढ़ते रहो वहां, ऐसा है वो निगोद। हाँ, और अपने को यही कि 10-5 साल की व्यवस्था बनाने में पूरा जीवन लगाना है। 5-10 साल के निर्भर हो गए, 5-10 साल की, अब बचा कितना जीवन, विचार करके देखो है। जितने गए उतने रहे नहीं, ये नियम है, बराबर ख्याल में है, जितने गए उतने रहे नहीं। अब उसमें भी इसका विचार, उसका विचार, फलाने का विचार, ये विचार कर करके होते जाओ दुखी। इसलिए कह रहे भाई विचार, जो सिद्धों के नहीं सो मेरा भी नहीं, और जो सिद्धों का नहीं मेरा भी नहीं, तो भी मैं उपयोग कर रहा हूं तो बड़ा भारी, उसका रेंट आसान नहीं है,
वो रेंट पे जो भाव आए हैं उसका रेंट चुकाते चुकाते दम निकल जाना है। इसीलिए क्यों कर्जा लेते हो? तुम्हारे तुम्हारे स्वभाव ने तुम्हारे पास अथाह संपत्ति छोड़ी है, उसका भोग करो ना। ये किराए की वस्तु लेकर ही क्यों आते हो? है सुकाम लावानी किराए भाड़ा थी। જ્યારે સ્વભાવે સંપૂર્ણ સામગ્રી તમને આપી છે તો પછી ભાડાની વસ્તુની જરૂર છે? એ છે ને એ ભાડાનો ફળ સંસાર છે। जो विचारो हाँ, तो जो ज्ञान की अनुभूति है, जो ज्ञान की अनुभूति है वो तो एक आपका स्वभाव है, वो तो रह ही रही है, उसमें कोई अंतर है ही नहीं है। अब उस ज्ञान में जो मिलावट है, क्या है? ज्ञान में जो मिलावट है, अब वो ज्ञान में मिलावट नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान के रूप में है, लेकिन ज्ञान के साथ एक्स्ट्रा कुछ आ जाता है। बात समझ में आई ना? वो क्या क्या है? ये सब कुछ भाड़े के भाव समझ में आया कि नहीं है? राग देश मोह काम क्रोध ये आता है, इसलिए ज्ञान का आनंद नहीं आता। और ये भाड़े के भावों को ही सुख दुख होता रहता है। जिंदगी भर से यही किया, क्या किया है? अपनी BMW तो कभी उठाई नहीं और ऑटो की सवारी करते रहे है। खुद की गाड़ी पड़ी है वो तो धूल चाट रही, हाँ, और भाड़े पे ले लेके जा रहे। समझ में आया? है। इसीलिए इस बात को थोड़ा गंभीरता से विचार करना कि ज्ञान ज्ञान रहे। 4 इक्वेशन बताई थी ना, कौन कौन सी? एक तो ज्ञान के प्रति अनजान रहो, दूसरे ज्ञान के प्रति सावधान रहो, और तीसरे जो जो यहाँ पर है ना, जो बाहर के भाड़े के भाव पर भाव उनके प्रति अनजान रहो, और चौथी उनके प्रति सावधान रहो। क्या बोला? फिर एक क्या? ज्ञान के प्रति अनजान रहो, और दूसरे नंबर ज्ञान के प्रति सावधान रहो। दूसरे नंबर पे क्या बोल? तीसरे नंबर पे क्या है? जो भाड़े के भाव है पर भाव उनके प्रति अनजान रहो और उनके प्रति सावधान रहो। ठीक है? ज्ञान स्वभाव मेरा। अब आप ज्ञान के प्रति अनजान रहेंगे तो स्वभाव तो होता रहेगा, लेकिन सुख नहीं, आनंद नहीं। और ज्ञान के प्रति सावधान रहोगे तो क्या होगा? आनंद होगा, सुख होगा। अब विचार करके देखो, जौहरी की दुकान और परचूरण की दुकान, एक बड़ा अंतर होता है। मतलब मैं 2 जगह दुकानों पे गया और दोनों के दुकानदारों के व्यवहार का मूल्यांकन किया। वो परचूरण वाले से आप बोलोगे कि हाँ शक्कर चाहिए, बोले हाँ चाहिए, फिर ये चाहिए वो चाहिए, तो एक दे के हाँ बोलो और क्या चाहिए, फिर रख के फिर चला जाता है। फिर दूसरी चीज उठा के लाए, फिर क्या चाहिए, बोले तीसरी चीज उठा के लाए। मतलब वो उस वस्तु को आपके भरोसे छोड़कर। लेकिन जौहरी की दुकान पे जाओगे तो है छोड़ के जाए, पीठ फेरेगा शॉर्ट में कहूँ तो। वो कहेगा ए इनको मैडम को वो वाला डब्बा बताओ, वो नजर नहीं हटाता सामने वाली चीजों। करता कि नहीं करता ऐसा? है दिनेश भाई, नहीं किया अनुभव? ऐसा कैसे हो सकता है? जलपा भाभी ने अनुभव ना कराया हो है? समझ आया कि नहीं आया? कि मतलब 2 व्यवहार हैं। एक परचूरण का व्यवहार है। परचूरण का व्यवहार जो करता है वो पीठ फेर लेता है, क्योंकि उसे भरोसा है लेके जाएगा तो क्या लेकर जाएगा है। किलो 2 किलो शक्कर लेके भी चला गया, भाग भी गया तो क्या बड़ा नुकसान, इसलिए पीठ फेर लेता है। गया तो अपना नसीब, नहीं तो कैसे कर पाएंगे। लेकिन जौहरी जो होता है
वो जो जिस और बताता भी ऐसी वैसे नहीं बताता। किसमें बताता है? वो बेलवेट जैसी कुछ होती है ना, उसकी क्या कहते हैं, ट्रे, और उसमें बिल्कुल ये बताओ वो बताओ, नजर यहीं रहेगी क्यों? क्योंकि जरा सी नजर फिरी तो कोई जरा, और वो व्यवहार उचित है उसका, क्योंकि अंगूठी ले जाए कोई, जरा सी अंगूठी हो कहीं पे भी छिपा ले तो कितने का नुकसान हो जाए। परचूरण की महीने भर की कमाई चली जाए एक अंगूठी अगर उसकी ऐसी चली जाए, इसलिए वो सावधान रहता। ऐसे ज्ञानी है। अज्ञानी परचूरण में पड़ा है, इसलिए ज्ञान स्वभाव की तरफ पीठ फेर लेता है। ध्यान देता है, नहीं देता, आता है, जाता है, सब करता है। और ज्ञानी, उसे ज्ञान स्वभाव रत्नों से ज्यादा कीमती लगता है, इसीलिए भले आजू बाजू का कुछ भी व्यवहार हो, लेकिन वो जवेरी के जैसा अपने ज्ञानादि रत्नों को खोने नहीं देता। अब दूसरी बात ये है कि रत्न तो रत्न ही है, लेकिन ज्ञान को हम रत्न ना माने तो हम पस्ती वाले भी बन जाए, परचूरण वाले तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, आ रहा है नकामई, ज्ञान तो नकामई, कचरा ही इकट्ठा करो। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? इसलिए ज्ञान को रत्नों के जैसे जानो, उसकी तरफ से पीठ मत फेरो। और वो ऐसा है ही, क्योंकि इस रतन पर अंतर्मूर्तक दृष्टि जमा ली तो अनंत काल तक चोरी का डर नहीं रहेगा। और चोरी का डर तो ठीक, ऐसी अक्षय निधि के मालिक बनोगे कि सारे जगत में लुटाते जाओ तो भी छूटेगी नहीं। अंतर्मूर्त की साधना का ये फल है। कौन बनेगा करोड़पति में भी 7 करोड़ तक पहुंचने के लिए 1.5 घंटे तो अमिताभ बच्चन ले लेता है। एक एपिसोड में कोई 7 करोड़पति नहीं बनता, तब 1.5-2 एपिसोड तो लेता ही। यहाँ तो अंतर्मूर्त में क्या करोड़ की तो क्या बात है। 3 लोक के जीवों ने जितना सुख आज तक भोगा है, भोगे रहे हैं और भोगेंगे, वो तराजू के एक पलड़े पर रखो और दूसरे पलड़े पर गायक भगवान आत्मा की अनुभूति का एक समय का सुख रखो, ये बराबर, ये ज्यादा आ रही कि नहीं आ रही समझ में? इसीलिए ज्ञान की अनुभूति तो हमें हो रही है, लेकिन ज्ञान की अनुभूति का ध्यान नहीं, ज्ञान की अनुभूति की तरफ हम पीठ फेर कर बैठे, इसीलिए सावधान नहीं है और इसीलिए वो निधि लुटती जा रही और हमें पता नहीं रहता। ज्ञानी कहता है नहीं भैया हम ऐसी रिस्क नहीं लेंगे। जवेरी जब ध्यान रखता है तो एक ज्ञान तो निधि जवेरियों की निधि से भी उत्तम। पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? इसीलिए ज्ञान स्वभाव से अनजान रहोगे तो स्वभाव तो लोप नहीं होगा, लेकिन आनंद की प्राप्ति। और ज्ञानी कहता है कि भाई जब आनंद जिस चीज से मिल सकता हो तो हम उस नुकसान को क्यों सहन करें? बराबर। अब दूसरे नंबर की इक्वेशन, कौन से सावधान रहना और कौन से अनजान रहना? पर में सावधान रहोगे, भाड़े के भावों में सावधान रहोगे तो क्या मिलेगा? ज्ञान में सावधान हुए आनंद मिला, और भाड़े के भावों में सावधान हुए तो अनंत दुख मिलेगा। और भाड़े के भावों से अनजान हो जाओ, अनजान हो जाओ मतलब उनमें ज्यादा उलझो नहीं, ठीक है हो रहा है होने से, बहुत ज्यादा क्या उलझ रहा हूं उनमें जो मेरे हैं ही नहीं। इतने देखो विचार करके देखो, गुमशुदा लोगों की फोटो आती है, हम सबके लिए चिंतित होते हैं क्या? खोबाइल छे, अपना बच्चा खो जाए, अरे बच्चा क्या कई बार तो पशु खो गए इसकी खबर आती है, हमारो प्यारो पपी खोवाई गयो छे। जिसमें अपना तो जुड़ा है वो खो जाता है तो पूरे अखबार में छापाया जाता है, पूछता फिरता है। लेकिन जिसमें अपना तो नहीं जुड़ा वो खो भी जाए तो क्या? तो भाड़े के भाव में अपना तो जोड़ो ही मत, वो खो जाने दो।
वो खो जाएंगे तो आत्मा मिल जाएगा। अभी उनके खोजने के, उनके ढूंढने के चक्कर में आत्मा खोया। होता कि नहीं होता है? कोई क्रोधादि भाव याद कर करके हम अपने को नहीं भूलते। तो पहला तो शू कहते तो हवे के पहले तो तारा ત્યાં ગયો तो शू करतो तो हवे। कितना जगत में त्रास है। भूलने लायक चीज भुलाती नहीं है और याद करने लायक चीज याद आती नहीं है। अब फिर पहली लगाओ, आबाल गोपाल सबको अनुभूति में आ रहा है। अब तू ज्ञान का ज्ञान ना रखे, ज्ञान का ध्यान ना रखे, ज्ञान के प्रति सावधान ना हो, ज्ञान में अपनापन ना करे, उसके प्रति बेसुध रहे, तो भूल किसकी? जड़ ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हाजरा हजूर विद्यमान। ये क्यांय खोवाયેલ નથી। कौन खो गया है? कौन खो? मैं खो गया हूं, तुम तो यहाँ हो, तो फिर खोए कौन? अरे ज्ञान खो गया है। ये ज्ञान खो गया, ये ज्ञान है कि अज्ञान? ज्ञान खो गया है। कोई कहे मेरा ज्ञान खो गया है, तो ज्ञान खो गया है, क्या खोया? ज्ञान। तो ज्ञान खोया ना, तो अभी जो खो गया है, ये जान रहा है, ये कौन है? ज्ञान की अज्ञान? तो कहाँ खोया है? खोवाયેલ છે જ્ઞાન, આ છે મોટો અજ્ઞાન। क्या खोवाયેલ છે? विचार कर लीजिए। मैं भटक गया। अरे भाई तू कहीं नहीं भटक, तू तेरे में है, तू कहीं जाता नहीं, जा सकता नहीं। समझ में आ रहा है? यही बात जो आबाल गोपाल की बात आई ना, इसी को फिर अगली गाथा में जोड़ा हम मुकुंद आचार्य देव ने। यही बात कि भाई अनुभूति में आ रहा है लेकिन अपनापन नहीं हो रहा, इसीलिए दुखी हो रहा है। तो अब कोई प्रश्न करता है, देखो 19वीं गाथा का, कि भाई ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? कथम कालम मयम अप्रतिबुद्धो भवति इत्यभिधीयताम। कहीं तो कॉमन है, कहीं लिमिट तो आप, कब तक चलेगा ये है? कल मुझे ऑफिस में 20 पेज प्रूफ करने के लिए आए। प्रूफ में प्रूफ रीडिंग करते ना, उसमें कुछ करेक्शन है, भाषा की क्या है, सुधार। अब पूछा कब तक हो जाएगा? मैंने पहले पेज बताओ। ऐसे देखने लायक ही होगा तो 5 मिनट में हो जाए, कुछ नहीं है, सब हो गया। और एक पेज पे 1 घंटा भी लग सकता है अगर भाषा अस्त व्यस्त होगी तो मतलब ये कोई पेज दे दिए और कब तक हो जाएगा ये कोई नहीं। ये तो उस पर डिपेंड करता है कि इसमें भूलें कितनी। अगर भूल कम होंगी तो प्रूफ जल्दी हो जाएगा, भूलें बहुत होंगी तो फिर जितनी भूल होंगी उनको सुधार के करना पड़ेगा, सीधी बात है। अब ऐसा ही है। अब अज्ञानी कब तक रहोगे? अज्ञानी कब तक रहोगे? आचार्य ने टाइम पीरियड नहीं बताया, आचार्य ने एक फॉर्मूला दे दिया। देखो, कम्मेणो कम्मम्मिहेय अहमिद्य कम च कम्मणो कम्मम। 52 पेज नंबर। जाये सा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो अवधि ताव। फिर से एक साथ, अनिद्यः कं च कम्मणो कम्मं जाये सा खलु बुद्धि। नो कर्म कर्मे आचार्य ने क्या बोला
अप्रतिबुद्ध, ये समय सार का बहुत सुंदर शब्द है। अप्रतिबुद्ध, जेने प्रतिबोध મળ્યો નથી એ અપ્રતિબુદ્ધ, कि जे प्रतिबुद्ध થયો નથી એ અપ્રતિબુદ્ધ। સમજો, प्रतिबोध મળે અને प्रतिबोधને ગ્રહણ કરે તો અપ્રતિબુદ્ધ નર, પણ प्रतिबोध મળે પણ प्रतिबुद्धને ક્યારે ગ્રહણ જ ના કરે તો કેવું રહે? સમો શરણથી પણ અપ્રતિબુદ્ધ થઈને પાછો। अप्रतिबुद्धता हमारा स्वभाव नहीं, हमारी जिद हो गई। अप्रतिबुद्धता हमारा स्वभाव नहीं, बिल्कुल लॉजिक से जो बात सिद्ध है, अनुभव से जो बात सिद्ध है, आगम से जो बात सिद्ध है, ऐसा होने के बावजूद भी भगवान जो बताना चाह रहे वो जाने नहीं, माने नहीं, अपनापन ना करे तो प्रतिबुद्ध ही रहे। बोध को नहीं पाया, प्रतिबोध सुनकर के भी वो अप्रतिबुद्ध है। कौन है अप्रतिबुद्ध? बोध को नहीं पाया, किसके माध्यम से? प्रतिबोध को सुनकर के। बारंबार शब्द आता है, प्रतिबोध करना, प्रतिबोध करना। अनंत भगवानों ने प्रतिबोध किया, गणधर भगवंतों ने प्रतिबोध किया, आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने, गुरुओं ने, सबने प्रतिबोध किया। लेकिन ये कहता है ठीक है, आप आपका काम करते हो, हमारा काम करते। अब मंदिर में तो ऐसे ही होगा ना, समोसरण में तो ऐसे ही होगा ना, जिनवाणी में तो ऐसे ही होगा ना। ओ प्रभु, यही सत्य है, अन्य और सब कुछ असत्य है, भ्रम है। ये जानकर जिनवाणी जो बताना चाहती 100% वैसा स्वीकार कर ले तो अप्रतिबुद्ध न। लेकिन जिनवाणी बताना चाहे और ये जीव वैसा स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो और ये कहे बात तो सब ठीक है मगर पति अप्रतिबुद्ध रहे। कुनकुन आचार्य देव से भी किसी ने पूछा कि यार कब तक चलेगा, हम कब तक अप्रतिबुद्ध रहेंगे? आचार्य कोई मोटिवेशनल स्पीकर होते तो आओ 6 महीने में तुम्हारी दुनिया बदल दे, आओ 1 महीने में तुम्हारा ऐसा कर दें, आओ 15 दिन में तुम्हें आमूल चूल परिवर्तन कर दें। आचार्य ने नहीं बोला ऐसा, क्योंकि आचार्य तो आचार्य ने एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया? देखो, कम में, कर्म में, नो कम में, नो कम्मी, यानी 9 कर्मों में। किन किन में? कर्म में और 9 कर्म में। कर्म मतलब क्या हुए? ज्ञानावरणादि वो तो है ही, साथ ही साथ ये जो भाव कर्म है ना, वो भी कर्म ही। भाव कर्म है वो भी क्या है? कर्म ही है, क्योंकि जो कर्म की संतान वो कर्म बराबर। तो कर्मों में और बाहर में पड़े वाले 9 कर्मों में। तो कर्म में कौन कौन आ गए? द्रव्य कर्म और भाव कर्म। और 9 कर्म में कौन आ गए? ये अपना शरीर, घर परिवार, पैसा, दुकान, जमीन जायदाद है, हवा उजास, अड़ोसी पड़ोसी, गाड़ी घोड़ा, ये सब जो कर्म है दिखाई देते हैं वो सब किसके अंतर्गत आ रहे? 9 कर्मों के अंतर्गत आ रहे हैं। अब देखो गजब बात है, कर्म में 9 कर्म में क्या भूल है इसकी? अहम इति, ये मेरा है, ये मैं हूं। अहम इति, ये मैं हूं। अकम, ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ये है एकत्व बुद्धि। और ये मेरे हैं, ये ममत्व बुद्धि। आएगी नहीं यही समझ में बात? कौन कौन सी 2 बुद्धियां बताएं? एकत्व बुद्धि और देखो एक एक समय सार का एक क्रम है।
एकत्व और ममत्व बुद्धि जीवाजीवाधिकार में समाधान करने का प्रयास किया, और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि कर्ता कर्म अधिकार में लेके, ये एक क्रम। 4 प्रकार की जो अपनी बुद्धियां होती हैं, बराबर। मोह की महिमा में टोडरमल साहब ने ये जो चैप्टर लिखा ना, मोह की महिमा, उसमें उन्होंने बहुत इस बात का खुलासा किया। समझ में आया? तो जीव की भूल क्या है? बोले जीव की भूल है कि कर्म में और 9 कर्मों में 2 प्रकार की भूल करता है। कौन सी? एक तो अहम इति, એટલે ये मैं हूं, और दूसरे नंबर क्या है? ये मैं। बोले होती कि नहीं होती भूल? हर समय अपने को ये लगता है ना, देखो मैं बहुत गुस्सा आ जाता है, मुझे थोड़ा संभल के बोलना, मेरे मान को वो ठेस मत पहुंचाना, बराबर। मैं मतलब कि इसमें 9 जो भाव कर्म है ना, भाव कर्म, उसमें हम बना, ये मैं हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, चलो कोई इनमें ना करे, बराबर। लेकिन देखो मैं बहुत ज्ञानी हूं, बराबर, मैं ये बड़ा हुनर वाला हूं, मेरी ये आवड़त है, अहमपना हो जाता कि नहीं हो जाता इसके अंदर? और एक हर चीज में अपना हमपना है, और उसके कारण फंसता है। मुझे रसोई अच्छे से बनानी आती है, ये क्या है? ये मेरी राग के भाव में हमपना। मुझे प्रवचन करना अच्छे से आता है, ये भी क्या है? राग में हमपना। मैं प्रवचन का मतलब ये राग सो में, और मुझे ये मेरा है, ये मतलब उसका अहमपना। एक तो मैं पना हो गया और एक अहमपना हो गया। मैं पना ये मैं ही हूं, और अहमपना ये मेरा। ये जीव को साथ में होता है। सबसे बड़ा शरीर, मुझे बीमारी हो गई, बोलो किसको हुई बीमारी है? नहीं, मुझे नहीं, मेरे शरीर को बीमारी हो गई, तो भी भूल। मैं बीमार हो गया, वो किसकी कौन सी भूल? एकत्वपने की। और मेरा शरीर बीमार हो गया, तो क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ? अरे प्रभु, अनंत पुद्गल परमाणु थे, उनका टाई अप था, वो अपनी अपनी योग्यता से चल रहे थे। एक का मूड अपसेट हुआ तो पंजाब में वो अमरिंदर सिंह बन गया, बोला हम नया पक्ष बना लेंगे। समझ में आया? तो कुछ परमाणुओं ने बोला कि हम तुम्हारे तालमेल में नहीं चलेंगे, हम अपना अलग पक्ष बना लेंगे। अब उनके अलग पक्ष बनाने को तुम रोक कहते हो, और है क्या? रोग कुछ और नहीं है। जो उनका संतुलन था, वो संतुलन थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, पर वही रोग है, असंतुलन तो रोग है। अब मुझे इतना बता दो कि संतुलन के लिए उन्होंने कौन सा टाई अप किया था? पुद्गल में कोई टाई अप बॉन्ड भराया था क्या कि भाई इतने टाइम तक ऐसे ही चलेंगे तुम्हारे? उनकी खुद की अपनी लायकात थी भैया। टोटल साहब ने लिखा है ना, अनादि निधन वस्तुएं, अनादि निधन में अपने शरीर है ना, शरीर के अनंत अनंत परमाणु है ना, ये सब कौन के टाई अप में चल रहे हैं? कौन कौन से बंधा हुआ है? कोई किसी से बंधा है क्या? नहीं बंधा। अब बालों के सफेद होने को तुम रोक कहते हो, बाल कहते हम तुम्हारे से बंधे थोड़ी हैं, हमारी मर्जी, हम सफेद हो काले हो जो भी हो, तुम कहते तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, अगर तुम सफेद होगे तो हम काले कर देंगे, है? अब तुम जिद पे अड़ जाते हो, वो तो अपना स्वभाव कर रहे है। अनादि निधन वस्तु अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार परिणमित हो रही हैं, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। और जो कनेक्शन दिखता है तुम्हें, जिसे तुम आरोग्य कहते हो, वो एक संयोग मात्र है, वो अनिवार्यता नहीं। आप समझो इस बात को, वो अनिवार्यता नहीं है।
आप और हमारी समस्या ये है कि हमने उसे अनिवार्य मान लिया कि मेरे शरीर के परमाणु वो मेरे और मेरे हैं, तो सब एक से चलने चाहिए, मेरी मर्जी से चलने चाहिए, संतुलन में रहना चाहिए। किसने कहा? ये कहाँ लिखा है? लिखा तो ये है कि तुम ये मानते हो ना कि ये मेरे हैं, और ये मान्यता अज्ञान है, ये प्रतिबुद्ध का चिन्ह। समझ में आया? तो क्या करें? बीमार होने दें? अरे भाई, जिन्होंने ये विचार किया कि मैं बीमार नहीं हूं, क्या वो बीमार नहीं हुए? मुझे इतना बता दो। जिन्होंने ये विचार किया कि मैं बीमार ना हूं, क्या वो बीमार नहीं हुए? अरे लिटरली ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो हाईली कॉन्शियस रहते हैं और हाईली बीमार रहते हैं, और ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हैं जो एक बार ध्यान नहीं देते और भले चंगे घूमते रहते हैं। ये आपने भी अनुभव किया होगा। सबसे श्रेष्ठ एग्जाम्पल बालपन की दशा है। बच्चे को खाने तक का होश नहीं रहता, मम्मी परेशान होती रहती है, खा तो नहीं, खा तो नहीं, खा तो नहीं, अरे उसके बावजूद भी वो मस्त रहता है, बढ़ता रहता है। और सबसे ज्यादा अपनी ये पश्चिम अवस्था है, ज्यादातर ध्यान किसका रहता है? सू खाओ न सू नहीं खाओ, और उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा रोग कहाँ हो रहा है? मतलब तुम ध्यान देने से कितना फर्क पड़ता है विचार तो करो, और ध्यान देने की चिंता हो जाती है। बहुत सारे लोग बोले आफ्टर कोरोना लोगों के लिए शारीरिक रोग कम हुए, मानसिक ज्यादा हो गए। वो कैसे हो गए? ज्यादा ही ध्यान देने, ज्यादा ध्यान में यही रहा। समझ में आया कि नहीं है? ज्यादा ध्यान में यही रहा, ज्यादा भी। तो भाई ये जो भ्रांति है कि भाई ध्यान तुम्हारे, पहले नंबर तो मैं नक्की करो कि ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। अब ना मेरे ध्यान देने से कुछ हो रहा है, ना नहीं देने से कुछ हो रहा है। तो जो मन में आए तो खाते पियो। अरे भाई वो गलत बात, तुम इच्छा का ध्यान दे रहे हो। इच्छा भी तो उसी कैटेगरी में भाव कर्म की। तुम भाव कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म से हटकर आत्मा का ध्यान दो। हम प्रमादी होने की बात नहीं कर रहे जगत में, नहीं तो हमारे ऊपर आरोप लग जाए कि आप सीरियस नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप प्रमाद में जाओ, प्रमाद भी तो भाव कर्म का रूप है। मन के अनुसार चलो, वो भी तो भाव कर्म है। हम कह रहे मन के अनुसार नहीं, तन के अनुसार नहीं, चेतन के अनुसार चलो। एक भाव कर्म से हटकर दूसरे भाव कर्म में चले जाओ, ये नहीं कह रहे। शरीर की चिंता करो, ये वाला भाव कर्म हटा दे, और इसके हटकर मन में जो आए तो मन के मालिक बन जाओ, इस वाले भाव कर्म में आओ, ये बात नहीं कह रहे हैं। ध्यान से समझना, ये दोनों मेरे से भिन्न है। जैसे शरीर का परिणमन नौ कर्म है, वो स्वतंत्र है, वैसे अंदर में आने वाली शरीर की पोषण की इच्छा वो भाव कर्म है, वो भी मेरे से भिन्न है। समझ में आया? हम तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कुंद आचार्य देव कि ये कम में, इनमें अपनापन छोड़े, इनमें एकत्वपना छोड़े, और जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक अज्ञानी रहेगा, बराबर। और जब इनको छोड़कर आत्मा में अहमपना करेगा तब ज्ञानी। हमें लाना आत्मा पर है। तन को हटाकर मन पे आ जाओ, मन को हटाकर तन पे आ जाओ, ये तन मन तो बहुत खेल लिया। खेला कि नहीं खेला जिंदगी भर है? कभी मन के पोषण के लिए तन पे जोर किया, कभी तन के पोषण के लिए मन पे। ये तन मन बहुत खेल लिया। अब तन मन हटाओ और चेतन की तरफ जाना, बराबर। ये बात यहाँ बताना चाहिए।